आज आप लोगों में जो टॉपिक है जो आज आप लोगों ने पढ़ना है वो स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप विद गैसेस। तो आप जब भी यानी कि रिएक्शन करवाते हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आप लोगों ने फिक्स रखना है, यानी कि अमाउंट जो है जो आप लोग रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हो उनकी अमाउंट सेम होनी चाहिए। अगर आप लोग उनके अमाउंट को चेंज करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली डिपेंड करती है मैथ पर, जिसको आप लोग ग्राम में यूज करते हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। मोलर मास की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करते हैं कि अमाउंट या मास पर। अगर आप लोग मास रिएक्टेंट की स्पीशी का चेंज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो भी चेंज हो सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट में ये कैपेसिटी होती है वो एक या दो या डिफरेंट रेशो के साथ मिक्सअप होकर डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जिसमें एक सबसे पहली एग्जांपल दी हुई है कि जिस वक्त आप लोग अमोनिया सिंथेसाइज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग 3 मोल हाइड्रोजन गैस का यूज करते हो और 1 मोल नाइट्रोजन गैस का यूज करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास अमोनिया गैस के 2 मोल बनते हैं। अगर आप लोग अमाउंट इनकी इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज होगी। अगर आप लोग इनके नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी कम हासिल होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग फॉर एग्जांपल जिस वक्त आप लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो आप लोगों के पास वाटर बन सकता है, दूसरी ऑप्शन होती है कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन सकता है। अगर आप लोग ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि H2O2 प्रोडक्ट बनता है। और अगर आप लोग ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वाटर बनता है, जिसमें हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कम होंगे। और अगर आप लोगों के पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी या मास जो है वो ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने जब भी रिएक्शन करवाना है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट के वो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कौन सी स्पीशी बन सकती है, या वो ये भी साथ में बताएगी कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसकी क्वांटिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। इसके साथ ये स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप जो है हमें ये भी बताता है कि अगर आप लोगों एक स्पीशी रिएक्टेंट में से, जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास अमोनिया बन रही है। अगर आप लोग इसमें से हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा यूज़ करते हो, 3 से 4 कर लेते हो, और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स एक ही होते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जितनी भी नाइट्रोजन गैस मौजूद होगी वो टोटल कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन की कुछ अमाउंट आप लोगों के पास जो आप लोगों ने एक्सेस में यूज़ की है वो बाकी बच जाएगी। इसका मतलब है इस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो कुछ स्पीड के साथ होगा और उसमें नाइट्रोजन पहले कंज्यूम होगी और आप लोगों के पास बाकी की हाइड्रोजन जो है वो बच जाएगी, और प्रोडक्ट जिस वक्त हासिल होगा उसमें नाइट्रोजन, जब आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल हुआ है उस कंडीशन में आप लोगों के पास अमोनिया गैस के साथ हाइड्रोजन गैस भी मौजूद होगी। ठीक है, अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स चेंज करते हो रिएक्टेंट स्पीशी के तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो कोई और चीज बन रहा हो। जिस तरह अगर आप लोग मीथेन गैस को बर्न करते हो और आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा मिकदार में हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसका मतलब है रिएक्टेंट स्पीशीज सेम है, क्या पहले भी कार्बन था बाद में भी कार्बन ही है, और आप रिएक्शन जो करवा रहे हो वो भी ऑक्सीजन के साथ ही करवा रहे हो। सिर्फ फर्क कितना है कि आप लोग नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्टेंट स्पीशी के वो चेंज कर रहे हैं।
और उसकी वजह से आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट हासिल हो रहे हैं। अगर आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोग मीथेन गैस को बर्न कर रहे हो, उस कंडीशन में आप लोगों के पास ऑक्सीजन के साथ जिस वक्त रिएक्शन होगा तो वाटर बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड उस कंडीशन में बनेगी जिस वक्त आप लोगों के पास ऑक्सीजन की मिनिमम सप्लाई होगी, यानी कम से कम ऑक्सीजन को आप लोग सप्लाई करोगे। अगर आप लोग ऑक्सीजन की क्वांटिटी को ज़्यादा यूज़ करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और इसके साथ वाटर बनेगी। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स का रिएक्शन के दौरान बड़ा अहम रोल है, जो कंट्रोल करता है कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्या बनता है। और इसके लिए सबसे पहले आप लोग कैलकुलेशन करते हो, जिसके ज़रिए आप लोगों को क्वांटिटी का पता चलता है। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है सबसे पहले जो है, जिसमें वो कहता है कि आप लोगों ने हाउ मैनी लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 1.15 atm and 30 degree Celsius are produced by decomposition of 45.0 ग्राम ऑफ सोडियम आजाइड। जिस वक्त आप लोग सोडियम आजाइड को हीट करते हो, हीट करने के बाद आप लोगों के पास सोडियम मेटल बनती है और इसके साथ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। वो कहता है कि आप लोगों के पास जो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसके कितने लीटर आप लोगों के पास हासिल होते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के निकालने हैं। जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के निकालोगे उसको फिर कंपेयर करना है नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स से, क्योंकि आप लोगों के पास रिएक्टेंट सोडियम आजाइड के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो 2 हैं। 2 नंबर ऑफ मोल्स सोडियम आजाइड के 3 नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 नंबर ऑफ मोल सोडियम आजाइड का नाइट्रोजन के कितनी अमाउंट प्रोड्यूस करेंगे, वो होगा 3/2। इसके बाद अगर सोडियम आजाइड के नंबर ऑफ मोल्स जो अमाउंट दी हुई है, इससे आप लोग नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। सोडियम आजाइड के नंबर जिस वक्त आप लोग मोलर मैस कैलकुलेट करते हो उस कंडीशन में इसका मोलर मैस जो है वो आता है 65.0 ग्राम पर मोल। इसको अगर आप लोग मैस को डिवाइड करोगे इसके मोलर मैस से तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम आजाइड के नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल्स को आप लोगों ने नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स से कंपेयर करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक 2 नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करते हैं 3 नंबर ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगर 1 मोल होगा सोडियम अजाइड अजाइड का तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नाइट्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वो बनेंगे 3/2। और अगर सोडियम अजाइड के नंबर ऑफ मोल्स इससे कम या ज़्यादा होते हैं तो उसको आप लोगों ने 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले जब आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं 0.692। हेलो, आवाज आ रही है? तो आप लोगों ने जिस वक्त नाइट्रोजन के अमाउंट कैलकुलेट करनी है उस कंडीशन में आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ मोल्स को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे।
आप लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। आप लोगों ने लास्ट टाइम आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो पढ़ी थी, जिसके मुताबिक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वैल्यू होती है। नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास गिवन, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। आर जनरल कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, उसको आप लोगों ने वैल्यू को पुट करना है। टेम्परेचर आप लोगों के पास गिवन है, वो 30 डिग्री सेल्सियस है, और आप लोगों ने इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू को पुट करना है। और प्रेशर आप लोगों के पास गिवन है। इन वैल्यू को आप लोग पुट करते हो तो आप लोगों के पास वैल्यूम जो है वो 22.5 लीटर बनता है। जीरो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जिस वक्त आवाज आ रही है सबको? आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और इसका आंसर जो आता है वो मुझसे शेयर करना है। क्लास न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है? और डेंसिटी जो है वो इक्वल है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हेलो, आवाज आ रही है सबको?